कम्बल ओढ़े इसी डोनर की शिकायत ने कानपुर में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। 50,000 के लेन देन का झगड़ा न होता तो कानपुर के रावतपुर इलाके के अस्पतालों में रात को न रेड पड़ती, न गरीबों को फंसाकर लाखों में किडनी लेकर करीब करीब करोड़ों में बेचने के किडनी सिंडिकेट का पता नहीं चलता। डोनर बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। कुछ समय से वो मेरठ में रह रहा था, जहां उसकी मुलाकात दलाल शिवम से हुई। डोनर को पैसों की जरूरत थी और दलाल शिवम को किडनी की। 10 लाख में बात तय हो गई, लेकिन 6 लाख कैश में और 3.5 लाख रुपए चेक के जरिए दिए गए, यानी तय कीमत से 50,000 कम। डोनर ने पुलिस में शिकायत कर दी और किडनी रैकेट की परतें खुलती चली गईं। हैरानी की बात है कि 10 लाख में ली गई किडनी को 90 लाख से अधिक में बेचा गया। एक तरह से ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। जो डोनर है वो रहने वाली, जो रेसिपिएंट है वो रहने वाली मेरठ की है। तो ये मेरठ में एक डॉक्टर अफजाल है, उनका नाम आ रहा है, वो इससे संपर्क में आता है। ये लोग बेसिकली डायलिसिस सेंटर को टारगेट करते हैं और वहां से फिर ये लोग पोच करते हैं। ये व्यक्ति है, ये एनसीआर रीजन का रहने वाला है और ये डॉक्टर्स की टीम के साथ आता था, यहाँ पर ऑपरेशन करते थे और देर रात को ये लोग निकल जाते थे। बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं, हमारे पास कुछ जो डिटेल्स थी उसके आधार पे हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल रोहित हमारी हिरासत में नहीं है, अभी हमें नहीं मिल पाया है। ब्लैक मार्केट में ये काम होता है, बिकॉज एज पर लॉ आप इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो ब्लैक मार्केट में होता है 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ इसकी कॉस्टिंग आती है। और यहाँ पर अभी जो हमारी इनिशियल पूछताछ है, लगभग 40 से 50 केसेस ऑलरेडी इस तरह के शिवम के माध्यम से हो चुके हैं सिर्फ कानपुर में। आरोप है कि 9.5 लाख में ली गई किडनी मुजफ्फरनगर की 35 साल की एक महिला में ट्रांसप्लांट की गई। पकड़े न जाएं इसलिए 3 अस्पतालों का इस्तेमाल हुआ। पहले आहूजा अस्पताल में डोनर की किडनी निकाली गई, फिर वहीं रेसिपिएंट को लगाई गई। एक दिन बाद दोनों को 2 अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। मेडलाइफ हॉस्पिटल में डोनर को रखा गया, वहीं जिस महिला को किडनी दी गई उन्हें प्रिया हॉस्पिटल में। पुलिस ने दलाल शिवम, आहूजा अस्पताल के संचालक सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी मौजूदगी है कानपुर के आहूजा अस्पताल में, जो कि एक बड़े अस्पतालों में से एक है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको विजुअल्स में दिखाने पाए कि कैसे ये बड़ा अस्पताल जो लगभग 4 से 5 फ्लोर का है, सभी आधुनिक यहाँ पे उपकरण है, कई बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। यहीं पे जो अवैध किडनी ट्रांसप्लांट है वो किया जा रहा था, जिसके बाद यहां पर हालत ऐसी है कि सभी लोग, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो डॉक्टर्स हो, इस अस्पताल को अपने ही हाल में छोड़कर भाग गए हैं। अंदर चलेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस की छापेमारी के बाद यहां पर ये हालात हैं कि गेट खुला हुआ है और पूरा जो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है पूरी तरीके से खाली है। यहां पे अंदर आके आप देखेंगे ये रिसेप्शन एरिया है। जब से पुलिस की गाज यहां पे गिरी, जब से छापेमारी हुई, जब से ये पूरा मामला सामने आया, यहां पर स्टाफ से लेकर जो पेशेंट्स थे सभी भाग गए। यहां पे अगर आप देखेंगे हालत ऐसी है कि ये जो डॉक्टर के चेंबर है, यहां पर बकायदा भीड़ लगती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी और पूरा खाली पड़ा है। ये आपको बता दूं, प्रीति आहूजा का केबिन है, यही वो अस्पताल की मालिक है, जो मालिक दंपति जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका ये चेंबर है। यहां पे आप देखेंगे तो इसे लॉक कर दिया गया है। यहां पे तस्वीरों में जरिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये डॉक्टर प्रीति आहूजा है और इनके पति जो हैं, इन्हीं का यह अस्पताल है। इनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि यहीं पे अवैध रूप से जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो किया जा रहा था। यहां पे बाकायदा इनकी तस्वीरें भी लगी हैं, यहां से लेकर कैलेंडर तक। इनकी बात करूं तो ये सुरजीत सिंह आहूजा है, ये यहां पर सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट भी हैं और ये इन्हीं का अस्पताल है। फिलहाल दोनों जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीर है उन दंपति की जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वो डॉक्टर हैं सुरजीत सिंह, जो अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस के मुताबिक यहां पर ना लाइसेंस था ना कुछ था और यहां पर अवैध रूप से जो पूरा जो ट्रांसप्लांट है वो यहां पर किया जा रहा था। ऐसे ही एक और डोनर का पता चला है जो खुद को MBA स्टूडेंट बता रहा है। आयुष नाम के इस लड़के ने बताया कि शुरुआती बातचीत में उसे 4 लाख रुपए देने की बात कही गई। इसी तरह एक और स्टूडेंट से 4 लाख रुपए में किडनी डोनेट कराई गई। माना जा रहा है कि 4 लाख में ली गई किडनी को 45 से 50 लाख रुपए में बेचा गया। दलाल ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं जो गरीब हैं या ऐसे युवा जिन्हें पैसों की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। उनसे कहा जाता है कि किडनी हमारे किसी ज़रूरतमंद रिश्तेदार के लिए ली जा रही है। इस किडनी रैकेट के जरिए मोटा पैसा बनाने का खेल होता है। 50,000 के झगड़े ने करोड़ों के किडनी रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि किडनी रैकेट कितना बड़ा है, इसके तार कितने राज्यों तक फैले हुए हैं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है कानपुर से इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टर सिमर चावला ने। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा।